अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सबा एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यू है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड। इंस्ट्रूमेंट जो कि मोस्ट सुटेबल है ताकि आप जो है वो कार्डबोर्ड जिसको आम जुबान में आप जो है गत्ता कहते हैं, तो गत्ते की जो शीट है उसकी थिकनेस मोटाई जो है उसको मेजर करना है। तो इनमें से कौन सा मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट रहेगा? मीटर रूल रहेगा, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर्स या फिर माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। इनमें से अगर देखा जाए तो बेटा जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो वाली चीज़, क्योंकि कार्डबोर्ड जो है इसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम होती है। तो अगर कार्डबोर्ड की थिकनेस बहुत कम है तो ज़ाहिर सी बात है ये उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज अपनी मेजरमेंट शो करेगा, या इसकी मेजरमेंट हम जो है वो कर सकते हैं जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, यानी ये कम से कम 1 मिलीमीटर तक का फासला या 1 मिलीमीटर तक की डिस्टेंस को, थिकनेस को मेजर कर सकता है। मेजरिंग टेप भी सेम 1 मिलीमीटर का जो है वो थिकनेस को फाइंड आउट कर सकता है। वर्नियर कैलिपर्स है 0.1 और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की थिकनेस है जी 0 पॉइंट, यानी इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट या ज़्यादा मोस्ट सुटेबल है फॉर द मेजरिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ अ कार्डबोर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू। फेम्टोमीटर जो है ये हमने प्रीफिक्सेस में एक टेबल है बेटा, वो आपने याद करना है। 1 फेम्टोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -15 मीटर्स के। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर, लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट जो है इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला। टाइम का हम जानते हैं सेकंड है। स्पीड मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर। सो द राइट ऑप्शन इज़ डिस्टेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ विच वन इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी नॉन फिजिकल है, यानी जिसको आप जो है वो मेजर नहीं करते बाय द इंस्ट्रूमेंट? तो वो है जी ऑप्शन सी। कलर जो है उसको आप मेजर नहीं करते बाय द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है कलर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज़ टू। अगर आप जो है मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी हदायत हैं, ये कौन सी एक हदायत है जिस पे आपको जो है वो मद्देनज़र जिसको रखना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन है बेटा। पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, यानी मेनिस्कस के बॉटम के बिल्कुल जो है वो समझें कि उसके लेवल पे आपने अपनी आई को रखना होता है, ना उसके बिल्कुल ऊपर ना उससे नीचे की तरफ जाके आपने देखना है। आपने जो है वो पोजीशन, अपनी आई की पोजीशन इन लाइन रखनी होती है विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, ताकि आपकी जो है वो वैल्यू एक्यूरेट आ सके। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज़ एस्टिमेटेड। एक दिन में आप कितना पानी पीते हैं, कितने जो है वो वॉल्यूम आपने पानी का इनटेक किया है, कंज्यूम किया है, तो किस में आप कहते हैं जी वाटर आपने कितना पिया है? तो वाटर के बारे में बात होती है इन लीटर्स। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ अ डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज टू मेजर। डिस्प्लेसमेंट कैन मेजरिंग सिलेंडर होता है बेटा, उस मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए आप वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मालूम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर सॉलिड शेप ऑब्जेक्ट्स का भी वॉल्यूम आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस में अगर जो है वो सॉलिड हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है या बड़े साइज़ के हैं जो कि मेजरिंग सिलेंडर में जो है वो नहीं आ सकते, तो उनके लिए एक नया मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है विच इज़ डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट कैन जो है यूज़ होती है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ दो रॉड्स हैं विद लेंथ, जिसकी में से एक की लेंथ है जी 12.321 सेंटीमीटर और दूसरे की है 10.3 सेंटीमीटर। इनको आर प्लेस साइड बाय साइड रखा जाता है। द डिफरेंस इन देयर लेंथ्स, इनकी लेंथ्स में डिफरेंस क्या है? तो इनकी लेंथ्स में डिफरेंस क्या आएगा? इनको इनको बेटा अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आएगा 12.321 में से माइनस कर दें 10.3 सेंटीमीटर को। जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा जी 2.021 सेंटीमीटर विच इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ 4 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट हैं जो कि मेजर कर रहे हैं डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर को विद वर्नियर कैलिपर्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी रीडिंग जो है वो करेक्ट है? तो मेजरिंग सिलेंडर, अगर यहाँ पे आप वैल्यूज़ देखें ऑप्शन में तो सारी सेंटीमीटर्स में दी गई हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में बेटा देखें तो 0.01 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर में अगर वैल्यूज़ देखी जाएँ लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग तो पॉइंट के बाद यानी 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज़ 3.47 सेंटीमीटर, जो कि डायमीटर आएगा सिलेंडर का। नेक्स्ट MCQ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक। इस बुक की जो शीट है उसकी थिकनेस जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 12 पे बेटा, वर्नियर कैलिपर्स का अगर टॉपिक देखें तो उस टॉपिक में साथ एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में ये लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ बुक पेज, जो कि है 1.0 इंटू 10⁻⁴। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, जो आपको दिया गया है कि आपके बुक की शीट की जो थिकनेस है वो होगी 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स। नेक्स्ट MCQ इज़ इन अ वर्नियर कैलिपर, एक वर्नियर कैलिपर में 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल जो है वो इक्वल हैं 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल के। इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल की जो एक डिवीजन है वो है जी 0.5 मिलीमीटर की, तो वर्नियर कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें बच्चों तो वर्नियर कैलिपर में 10 स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल हैं किसके इक्वल हैं 9 स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल के। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल की जो एक डिवीजन है मेन स्केल डिवीजन वो इक्वल है 0.5 मिलीमीटर के, फाइंड आउट क्या करना है वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का फार्मूला बच्चों ये होता है 1 स्मॉलेस्ट मेन स्केल की जो डिवीजन है उसमें से माइनस करना है 1 स्मॉलेस्ट वर्नियर स्केल डिवीजन को। अब हमारे पास मेन स्केल डिवीजन तो स्मॉलेस्ट मौजूद है, लेकिन वर्नियर स्केल डिवीजन 1 जो है वो मौजूद नहीं है। हमारे पास एक रिलेशन उन्होंने दिया हुआ है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू है 9 मेन स्केल डिवीजन। इसमें से हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 10 मेन स्केल डिवीजन, 9 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू दी गई है वो पुट करें और इनको मल्टीप्लाई करके 10 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.45 मिलीमीटर। ये हो गई 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर कांस्टेंट हमने मालूम करना था, जिसमें 1 मेन स्केल डिवीजन को माइनस करना है 1 उसमें से माइनस करना है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को। मेन स्केल डिवीजन है 0.5 माइनस किया उसमें से वर्नियर स्केल डिवीजन 0.45 मिलीमीटर को, तो आंसर आ गया 0.05 मिलीमीटर, जो कि वर्नियर कांस्टेंट है। इसमें से राइट ऑप्शन है जी आपका ऑप्शन सी 0.05 मिलीमीटर।